कुछ ज़राई माहिरीन के मुताबिक कीमियाई खादें पौधे की अच्छी अफजाइश के लिए ज़रूरी हैं। अगर मुनासिब खादों का इस्तेमाल ना किया जाए तो पौधे की सेहत मुतासर हो सकती है। आपको लिए चलते हैं हाफिज़ वसीम मोहम्मद खान साहब के पास, जो पाकिस्तान के मारूफ ज़री साइंसदान हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या हमारा किसान ज़मीन की जांच के बाद खादें इस्तेमाल करता है या अंदाज़ों से। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा कि क्या हमारा किसान खादों का मुनासिब इस्तेमाल कर रहा है? मैं कसूरवार इसके अंदर सबको ही कसूरवार समझता हूँ, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले जब उनके इश्तिहार आते हैं तो वो ये कहते हैं ज़िम्मेदार पर आओ 2 गट्टू तले तो 2 गट्टू उत्ते। वो मेरी ज़मीन ठीक है, क्या उसे 2 गट्टू चाहिए? मेरी ज़मीन ख़राब है, क्या अभी भी उसको 2 गट्टू चाहिए? तो ये अनफॉर्चुनेटली अगरचे हर ज़िले के लेवल पर लेबॉरेटरीज़ मौजूद हैं, लेकिन वो अवेयरनेस नहीं है कि जब मैंने फसल लगानी है तो मुझे ये तौफीक भी हो कि मैं ज़मीन का तजिया करवाने के लिए, जो बिल्कुल आलमोस्ट फ्री होता है 5 रुपीज़ के अंदर, तो मैं वहाँ पर जाऊँ और वो मुझे शीशा दिखा दे कि आपकी ज़मीन में ये चीज़ है, ये खाद आपने ज़्यादा डालनी है और ये खाद आपने कम डालनी है या नहीं डालनी है। मेरे नज़दीक जो चीज़ ज़मीन में नहीं है उसकी अगर कमी है तो वो केमिकल फर्टिलाइज़र ही पूरा कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया सर। दुनिया में ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं कि बगैर कीमियाई खादों के, ऑर्गेनिक खादों के ज़रिए बड़ी अच्छी पैदावार ली गई हो। क्यूबा में खादों के इस्तेमाल पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, मगर फिर भी वहाँ बहुत अच्छी पैदावार ली जा रही है। कुदरती खादें इस्तेमाल करने वालों की ज़मीन भी हर गुजरते दिन के साथ बंजर होने की बजाय ज़रखेज़ हो रही है। इंडिया दूसरा बड़ा मुल्क बन चुका है जो दुनिया भर में खादों के बगैर तैयार की गई खुराक एक्सपोर्ट करता है, जिसकी मालियत पाकिस्तानी रुपयों में 240 अरब रुपए से जायद बनती है। इस वक्त हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। शोबा सॉइल साइंसेस के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर राशिद साहब, और एक फार्मर हमारे साथ मौजूद हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, मिस्टर जबरान बदर साहब। उनसे बात करते हैं कि दोनों अपने अपने तरीके से किस तरह फार्मिंग कर रहे हैं। सबसे पहले प्रोफेसर साहब फरमाइएगा कि खादों का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है अच्छी पैदावार के लिए? पौधे को जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है ना रिक्वायर्ड हैं अपनी ग्रोथ को मुनासिब तरीके से करने के लिए, और ये न्यूट्रिएंट्स पौधे के अंदर जाकर मुख्तलिफ़ तरह के मैक्रो मालिक्यूल्स बनाने में उसकी हेल्प करते हैं, जिसमें प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, DNA, RN, ये सारे मालिक्यूल्स बनाने के लिए और पौधे को मुनासिब ग्रो करने के लिए इन न्यूट्रिएंट्स की बड़ी ज़रूरत है। और मुसलसल फसलें लगाने की वजह से, साल में 2-2, 3-3 फसल लगाने की वजह से ग़िज़ाई अज़ा की ज़मीनों के अंदर बहुत ज़्यादा अब कमी है, और अगर हम इनको सप्लाई नहीं करेंगे खादों के ज़रिए से तो हम अच्छी फसल नहीं ले सकते हैं। जबरान साहब आप बताइए कि जब आप ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें जो प्रोफेसर साहब ने अभी बताई वो कैसे पूरी करते हैं? हम मिट्टी पे तवज्जो पिछले 70 साल से हमने नहीं दी। हमने पिछले 70 साल से कीमियाई खादें इस्तेमाल कर करके हमने अपनी मिट्टी का pH लेवल, जैसे सर ने बताया, बहुत हाई हो गया हुआ है, और हमारी जो मेन माइक्रो ऑर्गेनिज़म सिस्टम है वो डेड कर दिया हमने। उसको हमें दोबारा से जगाना पड़ेगा, उसको उठाना पड़ेगा। उसको उठाने के लिए हमें कुदरती खादों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो तरीका बता रहे हैं, इस तरीके पे लार्ज स्केल पे फार्मिंग मुमकिन है? एक बैग यूरिया के बराबर नाइट्रोजन लेने के लिए आपको बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो आपको ऐड करना पड़ेगा। ये भी तो हकीकत है ना कि ज़्यादा खादों के इस्तेमाल से इस वक्त जो हमारा सॉइल का फर्टिलिटी लेवल है वो बढ़ने की बजाय कम हो रहा है। वो ज़्यादा खादों की खादें तो डालता ही नहीं हमारा फार्मर, जितनी कि उसको रिकमेंड की जाती हैं। तो इसलिए जो नुकसान है वो ऑब्वियसली इम्बैलेंस का ज़रूर है कि जब आप इम्बैलेंस फर्टिलाइज़र डालते हो तो उससे नुकसानात होते हैं। तो डोज़ बहरहाल हमारी बहुत कम है। जी जबरान साहब, आपको क्या लगता है कि आपका जो ऑर्गेनिक खादें आप बना रहे हैं उससे ये ज़मीन की ज़रूरियात पूरी हो रही हैं? जी हाँ, उससे हमारा pH लेवल जो है नीचे आ रहा है, 7 पे 8 पे आ रहा है। नहीं तो जो लोग कुदरती खादें नहीं इस्तेमाल कर रहे उनका आप pH लेवल चेक कर लें, वो 9-10 आपको मिलेगा। फिर हमारा जो उससे 9-10 तो भी कहीं भी नहीं है पाकिस्तान में, एवरेज 8.2 है। वो मतलब 8 लगा लें, आपके पास आया हुआ है फिगर जो आपको हुकूमत ने दे दिया। हुकूमत तो अभी फर्टिलाइज़र और मज़ीद बेचना चाहती है अपना, तो मज़ीद वो फर्टिलाइज़र बेचने के लिए pH लेवल की फ़िगर्स भी आपके पास सही नहीं आनी। तो यहाँ आप चले जाएँ बूढ़े वाला साइड पे चले जाएँ, आगे चले जाएँ, वहाँ पे 9 तक चला गया है। और अब अभी जो सूरत हाल पानी की आ रही है कि पानी में हैवी मेटल्स इतने ज़्यादा हैं कि वो जब हमारी फसलों पे आता है तो वो कितना डैमेज कर देता है मिट्टी को।
कि हमारी फसलें उतनी बढ़ोतरी नहीं कर रही। इस वक्त कितना स्केल है आपका, कितने एकड़ पे आप करवा रहे हैं फार्म? हमारा चीचा वतनी साहिवाल बूढ़ेवाला में तकरीबन 200 एकड़ 500 एकड़ के हमारे के तकरीबन 12-13 फार्मर्स हैं जो काम कर रहे हैं। फिर हमारे जो है मुल्तान में फार्मर्स काम कर रहे हैं। हमारे जो राइस के ऊपर, हमारा राइस पे माशाल्लाह 150-200 मन फी एकड़ पे हमारा फार्मर चला गया हुआ है। फैसला अगर मिक्स कर लिया जाए, जो हमारी कीमियाई खादें हैं वो हस्बे ज़रूरत डाल ली जाएं और ऑर्गेनिक मैटर डाल लिया जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन का स्ट्रक्चर भी बेहतर हो जाएगा और पैदावार भी आती रहेगी। असल में ज़रूरत तो इसी बात की है कि हम जो है ना इसको मिक्स कल्चर को लेके चलें। हम जो है ना न्यूट्रिएंट्स पूरे करें केमिकल फर्टिलाइज़र से, और जो बाकी बातें हैं वो हम बाकी फ़ायदे जो हैं वो ऑर्गेनिक मैटर के भी लें। ठीक है, कभी भी किसी ने भी ये जो है ना इस बात को ये नहीं कहा कि हमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं डालना चाहिए। जो केमिकल फर्टिलाइज़र डालने का कह भी रहे हैं वो भी ऑर्गेनिक मैटर को ना डालने का कभी भी नहीं कहते। जी शुक्रिया प्रोफेसर साहब, शुक्रिया जबरान साहब। डिस्कशन के बाद मालूम हुआ कि कीमियाई खादें अगर 25 से 30% डाली जाएँ और ऑर्गेनिक मैटर ज़मीनों में डाला जाए तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं।